आप सबको की जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आइए आज के वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन। यह लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। आमीन। क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो नॉर्मली जब हम प्रार्थना कर रहे हैं शब्दों को बोल करके, हे प्रभु मेरे कारोबार को ठीक कर दे, हे प्रभु मेरे परिवार को ठीक कर दे, हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, ये दर्द है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो इन बातों को शैतान सुनता। लिखा है कि वो द्वार पे खड़ा होकर के ये सुनता रहता है, इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो सुनता रहता है और वो क्या चाहता है कि कोई वीक पॉइंट आप दे, कोई ऐसी बात आप दे, कोई आपकी जीवन रूपी कश्ती में एक छेद उसको मिले जहां से वो घुस करके तुम्हें तबाह कर सके। ओके। तो जो हम शब्दों में बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो अन्य भाषा की बात है, अब हम जब अन्य भाषा में बातें करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसको शैतान समझ नहीं पाता, वो गड़बड़ा जाता है। और ये भेद की बातें हम किससे करते हैं? परमेश्वर से। भेद की बातें अन्य भाषा में जब हम करते हैं तो परमेश्वर से इन बातों को करते हैं। और इसी बात को परमेश्वर ने हमें सिखाया था जब यीशु मसीह जाने वाला था, जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, तब उसने कहा यीशु मसीह ने कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक ऊपर से तुम्हें वो सहायक ना दिया जाए जिसकी मैंने तुमसे बातें की हैं। तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, ठहरे रहना। और वो ठहरे रहे, रोज प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते उपवास प्रार्थना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे गुरु ने कहा कि यरूशलेम को, उस जगह को मत छोड़ना। वो निरंतर प्रार्थना करते रहे और उनकी प्रार्थना चलती रही। बहुत सारे लोग थे जब ये प्रार्थना शुरू की गई, जब यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे लोग घटते चले गए। यार पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब वो सहायक मिलेगा, पता नहीं वो पवित्र आत्मा कब होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था, नहीं हुआ। बहुत सारे लोग चले गए, 120 लोग बचे। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वो ठहर गया और उनकी जीभें आग सी फटने लगी। और वो पवित्र आत्मा जब उतरा तो अन्य भाषाओं में बातें करने लगे। आमीन। कि जब मैं तो जाता हूं पर मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अब चेले यही सोच रहे, भैया अब बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह दिखाया करता था, लेकिन यीशु मसीह तो खुद जा रहा, अब हमारे पास क्या रहेगा? और परमेश्वर मनों को जानने वाला, परमेश्वर को पता था, ये सब चिंतित हैं कि अब हमारा क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह तो चला जाएगा, हमारा क्या होगा? परमेश्वर ने सहायक दिया, सहायक देकर सहायक क्यों? कि आने वाले समय में क्योंकि विपत्तियां होंगी, मुसीबतें होंगी, परेशानी होंगी, और शैतान जमीन पर उतर आया है क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। और हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, किससे? उसी हवा से, उसी दुष्ट आत्मा से, उसी पुराने सांप अजगर, उसी इब्लीस से है। और उसी का सामना करने के लिए कि जब तुम अन्य भाषा में बातें करते हो, तो क्या है? अन्य भाषा में जो बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, और वो भेद की बातें अन्य भाषा में बोलता है। आमीन। हालेलुया। हाल ही में आपने एक सुना होगा कि हमारे हरियाणा के जिला भिवानी में एक लड़की मनीषा नाम की 19 साल की लड़की, बड़ा न्यूज पे चल रहा है कि वो बहुत शरीफ लड़की, स्कूल गई, स्कूल के बाद उसको कोई फॉर्म भरना था, वहां जाना था। उसके बाद 2 दिन बाद जब पता चला उसका, तो उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसकी किडनी निकाल ली गई, उसकी बच्चेदानी निकाल ली गई, और देखिए उसका गला भी काट दिया गया। आप समझिएगा, आप किसी को, चलो किसी के अंदर गंध है, उसने दुष्कर्म किया, रेप किया, छोड़ दिया, चलो ठीक है, मार दिया, ठीक है, लेकिन इतनी भयानक मौत कौन देता है? और लड़की शरीफ, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनने वाली, बहुत अच्छी लड़की। अभी मैं क्या करूं आप लोगों को कि यही क्या मैं, अब ये वो अन्य जाति की, ठीक कोई बात नहीं है, लेकिन मसीह यीशु सब के लिए। अब आपसे मैं वो बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने कही थी। हालेलुया। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि एक बार क्या हुआ, एक लड़की, क्रिश्चियन लड़की को कुछ लड़कों ने, गुंडों ने उठा लिया और अपनी गाड़ी में लेकर के जा रहे थे, चलते रहे वो। अब ये लड़की चिल्लाए क्या हो, बहुत सब चिल्लाते जब मुसीबत पड़ती, तो इस लड़की ने अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दिया।
अन्य भाषा में लड़की ने बात करना शुरू कर दिया। ओ रबा शेखेंदला रबा ये के रबा रे 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 होली गोस्ट फायर ये प्रार्थना करती गई। और वो लड़के जो आपस में थे वो कंफ्यूज हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया और उस लड़की को गाड़ी में से फेंक करके चले गए। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता, वो परमेश्वर से बातें करता है, ये अन्य भाषा दी गई है। लेकिन ये अन्य भाषा आई कब जब कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया। जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। और जब हम इसको पढ़ते हैं 1:8 में प्रेरितों का में, वहां लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, है ना, तो तुम सामर्थ पाओगे। और फिर जो सामर्थ पाओगे तो पहले कहाँ, अपने घर में यरूशलेम में, फिर यहूदियों में, फिर गैर यहूदियों में, सामरिया में, और फिर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। एक गवाही होती है कि आज अगर आप भारत देश का आंकड़ा उठाएंगे तो भारत देश में हर दिन 1200 लड़कियां किडनैप की जाती हैं। अब समझिएगा ध्यान, ये कितना दुख का विषय है। आप सोचिएगा कि वो कहीं वो हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी माँ हो, क्या हम कैसे सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर जानता था कि शैतान बड़ा शातिर है और वो इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। ना तो उसने हाथ छोड़ा, ना ही तुमको त्याग दिया। और देखिए, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि 13 चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बना रखा और मैं तेरी शहर पनाह को जानता हूँ, तू कब क्या करता, कहाँ कहाँ जाता है। और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी, जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ कहीं तू जाएगी, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। माँ छोड़ सकती है, दूध पीते बच्चे को माँ छोड़ जाए, वो गर्भ से जन्माए बच्चे पर दया चाहे ना करे, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब इन वायदों को देखते हैं, वो तो अगर गलती से तू फिसल जाए तो तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। स्वर्गदूतों को तुम्हारे ऊपर रखा गया है, स्वर्गदूतों को रखा है। हाँ जी, पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल गरीब हूं, अगर हम एक चौकीदार भी रखेंगे तो 2000 रुपए उसको देने पड़ेंगे, कम से कम 2000 हर महीने में देने पड़ेंगे। अब ये स्वर्गदूत को, हाँ, उसने मुफ्त में तुम्हारे लिए मुहैया किया है, उसने स्वर्गदूतों को ठहराया। और हर एक विश्वासी के लिए 2-2 स्वर्गदूत होते हैं, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेंगे। मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, वो मार्ग, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करेगा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद है प्रभु जी। लेकिन मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की होने के कारण नाश हो जाती है। जो इन बातों को नहीं जानता, अभी क्या चल रहा है कि जब इस बात को देखा कि उस लड़की को किडनैप करके जो लोग ले गए गुंडे, और वो अन्य भाषा में बातें करने लगे, लोग डर जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिएगा कि हर देश में, हर जगह में जो एक समाधान निकाला जाता है। पुलिस प्रशासन ने एक समाधान निकाला है कि अगर कभी आपके साथ ऐसा होने की संभावना हो, आप अकेली लड़की हैं, कहीं से जा रही हैं, आपको लग रहा है कोई गुंडे हैं, कोई ऑटो वाला या गाड़ी वाला, वो गलत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको क्या करना, अपने मोबाइल का पावर बटन 3 बार दबाना है, ठीक है जी। अब ये बताइएगा, अगर आपको इतना डर लग रहा है, उस समय आपकी हिम्मत होगी? और अगर गुंडों ने आपको पकड़ लिया तो क्या वो आपका मोबाइल छीन नहीं लेंगे? क्या वो आपको 3 बार बटन को दबाने देंगे? ठीक है ना। इसमें सरकार पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि ये सही नहीं है, अच्छा है। मैं पर क्या बताना चाह रहा हूँ, उस समय एक लड़की, ये अबला नारी बताई गई है, डर रहता है, जरा सा कोई धमका दिया, और गुंडे टाइप के जो तुम्हें किडनैप कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं, आपको बताइएगा उनकी तो शक्ल देख के डर लग जाएगा। अब ये आगे क्या लिख रहा है, 3 बार बटन दबाना है तो तब वो डायरेक्टर ऑटोमेटिकली पुलिस हेडक्वार्टर में लग जाएगा और आपको एक बार हेल्प, मदद कह करके पुकारना है, और पुलिस 10 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत मतलब कि अब आपको ऐसा लगा, आपने 3 बार चलो दबा दिया, फिर आपको हेल्प भी पुकारना है, मदद भी बोलना है आपको, उसके बाद क्या हो पाएगा, ठीक है ना। समझिएगा चीज को। और एक बार को कई बार होता, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारत देश में 1200 1200 लड़कियां प्रतिदिन
प्रतिदिन का है जो जो लापताएं किडनैप होती हैं। अब बताइएगा, अब स्वर्गदूत तुमको दिए गए हैं जो परमेश्वर में रहते हैं। परमेश्वर ने उनको ऐसा हथियार दे दिया, कहता कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। सेनाओं का यहोवा, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, वो जो अंधों को कहता देखने लगो, वो लंगड़ों को कहता चलने लगो, वो मृतकों को कहता जी उठो, वो परमेश्वर कहता जो मुझ पर विश्वास करता है और मैं जो काम करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। आमीन। जब इस लड़की ने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया तो क्या कर रही थी ये किससे बातें कर रही थी? श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। 3 बार बटन दबाना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, आप हेल्प मांगिएगा, ये खुदा ने इन लोगों को रखा है, लेकिन तो भी मनुष्य पे विश्वास कर रहे हैं। अरे छोड़ दो बटन, छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो, अब क्या करना वही करो जो पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 14:2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्या कर रही है? क्या ये क्या कर रही है? इसे क्या हो गया? वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात परमेश्वर तक पहुंचेगी, स्वर्गदूत आएंगे, उनको गड़बड़ा देंगे, उनका दिमाग खराब कर देंगे। जहां कहीं तू जाएगी तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन ध्यान से समझिएगा, उसने हमको कुछ काम दिया है, उपवास रखना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना, एक हथियार दिया, आत्मिक हथियारों को बांध लो। बंदूक रख लो, लाइसेंस वाली, तलवार रख लो, छुरी रख लो। अब स्प्रे आ रहे हैं मिर्च वाले, यदि कोई तुमको छेड़ता तो अब तुम बैग से निकालोगे, डालोगे। कितनी बार कहां कहां, मर्द के सामने बहुत कम, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्त्री कमजोर है, लेकिन पुरुष के हिसाब से तो। और एक बंदा जो ये सोच करके आया कि मैंने आज इसको बर्बाद करना, आज इसको उठा करके लेके जाना, अब वो तो अपनी प्लानिंग करके आया, लेकिन जो लड़की है, जो लेडी है, वो तो फ्री है, उसको तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, वो तैयारी करके आया, बिल्कुल आप फ्री माइंड, आपको पता ही नहीं है। तो हावी कौन रहेगा? वही ना, दुष्कर्म करने वाले वही ना, वही रहेंगे। तो अब क्या करें? और जैसे भी लगे उसी समय पर, जब आप पर अन्य भाषा होगी तभी तो बोल पाएंगे। रोमियो 8:26 में लिखा है यहाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। अब देखिए, अन्य भाषा कब आई? जब पवित्र आत्मा आया। तो पवित्र आत्मा आया तो अन्य भाषा आई। फिर अगर आप अन्य भाषा नहीं, उस समय नहीं भी बोल पा रहे, पर अन्य भाषा को आपको आता है, आपने अन्य भाषा बोलना शुरू किया और आप पवित्र आत्मा में बने रहते हैं। आपने कहा सारी दुनिया की सब चीजें बाद में, सबसे पहले परमेश्वर। पहले मैंने प्रार्थना करनी है तो काम पर जाना, पहले प्रार्थना करनी तो मैंने किचन को संभालना, पहले प्रार्थना करनी तो बच्चों को स्कूल भेजना, पहले प्रार्थना, बाकी सब उसके बाद। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपने अपने बच्चों के साथ क्या भेज दिए? स्वर्गदूत भेज दिए। आमीन। बसों में हो रहे, कंडक्टर कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है, स्कूल का टीचर कर रहा है, किस पर भरोसा करेंगे? कहां से बचेंगे? पवित्र आत्मा दिया गया। और इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता, पर किसकी करेगा? जो उसमें बना रहेगा। हर किसी के तो वो नहीं करेगा। जो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब प्रार्थना करते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तक ऊपर से तुम्हें ना मिल जाए तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। अब मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप में ऐसा कोई है तो निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा, अपने हर काम को परमेश्वर को दे दीजिएगा और कहिए परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। अभी बात आती है कि हमको तो पवित्र आता है, उसका पता नहीं, ज्यादा अन्य भाषा का पता नहीं क्या करना, तो कुछ नहीं है। कई मेरी बहनों को जिनको पढ़ना भी नहीं आता, कभी कलम हाथ में उठाया भी नहीं होगा, उनको परमेश्वर ने वो वरदान दे दिया, वो गाने का, वो बजाने का, वो अन्य भाषा का वरदान दे दिया। क्योंकि परमेश्वर को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब आप जीरो बन करके उसके हाथों में देते हैं ना कि मैं तो शून्य हूँ, मैं तो जीरो हूँ, एक बन करके यीशु मसीह खड़ा हो जाता है और वो 10 बन जाते हैं। आमीन। एक बन करके
यीशु मसीह पास में खड़ा हो जाएगा, 10 बन जाएंगे और आप एक व्यक्ति को और बता देंगे, अरे सुसमाचार पर विश्वास करो, आप आओ। उस 0 को लाकर आप खड़े कर देते, आप 100 बन जाते हैं। फिर एक और को आप बताते हैं, कहते कि अरे आओ परमेश्वर में आओ, देखो चल करके देखो। अगर तुमको लगे तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, एक 0 और आ जाती है। कितने बन जाते हैं भाई? कितने बन जाते हैं? पहले कितने बने? 10, फिर कितने बने? 100, फिर एक 0 और लग गई, कितने बन गए? 1000, फिर एक और 0 आ गया, फिर कितने बन गए? 10,000। 0 को लाते रहिएगा, आगे एक यीशु मसीह खड़ा हुआ। अब हम कैसे करेंगे समझ में? जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब ये प्रार्थना कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हमको परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा ने बताया है प्रभु के दास के द्वारा कि तुमको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। कितने तुम कराटे सिखाओगे? जूडो कराटे सिखाएंगे बच्चे को, बॉक्सिंग सिखाएंगे, अच्छा खाना देंगे, पौष्टिक, ये सब चीज दीजिएगा। मैं इनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सबसे मेन क्या करना? सबसे मेन जो है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तुम्हारा विरोधी कौन होता था? उस परमेश्वर को तो आप लेकर के चलेंगे, उस यीशु मसीह को लेकर के चलेंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और मैंने जो गवाही, सच्ची गवाही आपको बताई है कि उस बहन को जब उठा करके, क्रिश्चियन लड़की को, मसीह यीशु को मानने वाली लड़की को जब गुंडे उठा करके लेके गए और उसने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, क्या हुआ? वो कंफ्यूज हो गए। हालेलुया। अब आपको लग रहा है कि परिवार में देखकर कुछ भी कैसे, अब ये नहीं कि उसी समय कैसा भी कुछ लग रहा है कि बेटा अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब ठीक नहीं चल, क्या किया जाए? अब उसको मांगेगा। अब कैसे शुरू करें? अब एक सिंपल थी, जिनको नहीं पता है वो एक ऐसे बोलना, जब आप बंद कमरे में, और ये किसी के सामने नहीं बोलना है, किसी के सामने नहीं बोलना, नहीं तो वो सोचेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्योंकि पौलुस ने कहा है कि अगर हम भवन में प्रार्थना कर रहे हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, और भाई सुशील हमारे साथ ये अपने किसी दोस्त को ले आए, पहली बार ले आए, और हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि ये पागल हो गए, ये क्या कर रहे हैं बावलापन सा, है ना? तो मतलब कुछ लोगों को, क्योंकि वो जानते नहीं, इसलिए उसने क्या कहा, इस रीति से तो ना की जाए कि अन्य जाति को वो ठोकर का कारण ना हो, या उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या करना है? तो भीतरी कक्ष में जा, अपना द्वार बंद कर और वहां प्रार्थना कर। जो भेद की बातें आत्मा में होकर के, वो उसकी कोई मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वहां बंद कमरे में प्रार्थना करेंगे। अब कैसे आपकी ये प्रॉब्लम्स, दिक्कतें यीशु मसीह के नाम में जाएंगी? कैसे आप चाह रहे, कैसे मैं बताऊं? एक बार बच्चे से काउंसलिंग कर ली, अपनी बेटी को 2 बार समझाया, 4 बार समझाया, नहीं समझ रही है। मैं कल किसी परिवार में था, तो वो बता रहे कि यार वो लड़की उनके साथ भाग गई थी। फिर क्या हुआ? बड़े हमने तो बड़ा समझाया, वैसे 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, लड़की 3 बार लड़के के यहाँ जाकर बैठ गई, फिर भी समझ में नहीं आया। बाद में चलो उन्होंने शादी कर ली, कोई बात नहीं है। तो मैं इस बार विचार कर रहा था कि हम जो काउंसलिंग करते हैं ना, तू ये करना शुरू कर दे, तू ऐसा करना शुरू कर दे, तू ये करना शुरू कर दे। हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम ये भूल गए कि ये मूर्खता है। हमने बहुत करके देख लिया, अब हम थक गए हैं। जहां हम थक जाते हैं वहां से परमेश्वर काम करना शुरू करता है। आमीन, है ना? इसको मांगिएगा। अब इसको आप भीतरी कष्ट में होंगे, आप धीरे धीरे कैसे प्रार्थना शुरू करेंगे? जो अन्य भाषा की, पहले प्रार्थना करें, प्रभु जी आपके वचन में हमने पढ़ा है, फिर आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, फिर मैं मांगता हूँ, ढूंढो तो पाओगे, मैं ढूंढना शुरू करता हूँ, करती हूँ। वचन में पढ़ना शुरू किया, आपने कहा ठहरे रहना, वो ठहरे रहे। अब मैं भी यहाँ ठहरा रहूंगा, मैं भी ठहरी रहूंगी, हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर क्या होगा? जो वो ठहरे रहेंगे तो पवित्र आत्मा उतरेगा, फिर अन्य भाषा में वो प्रार्थना करेंगे। फिर अभी प्रभु जी मुझे नहीं आता, मुझे भी दीजिएगा। शुरू कैसे करना? आप सिंपली क्या करेंगे? प्रार्थना करी, आपने जो भी शब्द बोलने हैं परिवार के लिए, 2, 4, 10, 20 शब्द, 2, 4 भी प्रार्थना कर लिया आपने। जो बोल करके करते हैं, मेरे बेटे को संभाल, परिवार को, कारोबार को, ये बोल दिया। उसके बाद आप करना शुरू कीजिएगा, इस तरह बोलना शुरू कीजिएगा। ये भी सिर्फ आपको शुरुआत बता रहा हूँ, ऐसे करते जाइएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा तो भी करते जाइएगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर कर सकते तो करते रहिएगा। उसी बीच में पवित्र आत्मा आएगा और तुम अन्य भाषा का वरदान पालोगे और तुम बोलना शुरू करोगे, और तब तुम्हें मालूम पड़ेगा सच में परमेश्वर।
उस प्रार्थना के कारण, क्योंकि कोई मनुष्य तो समझता नहीं है और भेद की बातें आत्मा में होकर के करते, और करते किससे हो? परमेश्वर से। तब वो वरदान देगा, और जब प्रार्थना होगी तो ये परमेश्वर ने आपको दिया, ये ट्रांसफर होगा आपके परिवार में, आपके घराने में, और बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। और लेकिन आगे रोमियो 8:27 में लिखा है, और मनों का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, खतरनाक बात है ये। बहुत आसानी से रहता ना, मैं तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा तो बाप भी ईसाई है, मेरा तो बाप भी बिशप था, पास्टर था, तो हम तो खानदानी है। कुछ लोग इन बातों को लेकर के खतरे में पड़ जाते हैं और कुछ पा भी नहीं सकते, उलझ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डॉक्टर के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो डॉक्टर ही है ना? हाँ जी, डॉक्टर का बेटा है। नहीं, जरूरी नहीं, जैसे पैदा हो डॉक्टर है क्या वो? ठीक है ना, तो बाद की बात है ना। तो डॉक्टर के घर में जो पैदा हुआ क्या है? डॉक्टर का बेटा है। इंजीनियर के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो इंजीनियर का बच्चा है, इंजीनियर नहीं है। तो क्रिश्चियन फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ वो क्रिश्चियन फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन क्रिश्चियन नहीं है। हाँ, डॉक्टर के घर में पैदा होने का एक बेनिफिट है कि उनको वो सब चीजें पता है, पढ़ाई कैसे करनी है, साइंस दिलाना, आर्ट दिलाना, कहाँ कहाँ स्टडी होगी, क्या कराना, वो सब सामान उनको पता होता है। ये एक आसान हो जाता है। मसीह में पैदा होने से ये आसान हो जाता है, इसको संडे स्कूल में भेजो, प्रार्थना सिखाओ, इसको प्रार्थना सिखाओ, और उसको चर्च में ले जाना शुरू करो, शाम की प्रार्थना करो, दिन की प्रार्थना करो, तो ये समाधान हो जाता है हमारे साथ। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं तो वहीं पैदा हुआ हूं, तो आप पैदा हुए होंगे, राजा का बेटा राजा होता था, आज नहीं है। हालेलुया, आज नहीं है। तो ये अभी हमने जो रोमियो 8:26 में पढ़ा लिखा देख दी, इसको समझिएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये हमको अच्छा लग रहा है, आत्मा हमारी सहायता करता है। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है तो वो मेरे लिए प्रार्थना करता है, ये अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये मुफ्त, ऐसा लग रहा है कि मुफ्त में हम ट्रेन में जा रहे हैं, टिकट लेना नहीं पड़ेगा, ये ऐसा लग रहा है। आत्मा आप सहायता करेगा, वो आप हमारा टिकट लेगा, पकड़े गए तो आप वो चालान भर देगा, ये ऐसा लग रहा है। लेकिन 27 में मेन बात लिखी, उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से उसको समझ। 27 में क्या लिखा है? और मनों का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। इंसान की नहीं, आत्मा की। हालेलुया, आत्मा की मनसा क्या? और ये देखो, हम कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू होते हैं, हम लोग एक्टिंग भी करते हैं, लोग शातिर भी होते हैं, लोग दूसरे को झूठ सच बोल करके कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते, औकात नहीं है हमारी, हम उसके सामने खड़े होकर के कहें प्रभु नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था प्रभु जी, प्रभु मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने क्या कहा? वो नहीं, पर वो जो दूसरा था, जो कह रहा मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कैसे आंखें उठाऊं तेरी तरफ। तो कौन? परमेश्वर मनों का जांचने वाला है। रोमियो 8:27 को जो पढ़ रहे हैं, इस पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा। और मनों का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए। किसके लिए जी? ईसाइयों के लिए, जो मसीह घर में पैदा हुआ उसके लिए, पास्टर के बच्चे के जो उसके यहाँ पैदा हुआ, पास्टर भी प्रभु की सेवा कर रहा है, उसकी पत्नी भी सेवा कर रही है, उसका बच्चा उसके लिए नहीं। हाँ, हमारी आशीष इनमें ट्रांसफर होगी, हमारे द्वारा इनको बरकत मिलेगी, लेकिन तो भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। ये वचन के लिए इसमें क्या लिखा है? आत्मा की मनसा क्या है, ठीक है ना? क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पहले पवित्र लोगों के लिए, और उसके बाद क्या लिखा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अभी पवित्र तो है, तो भी कंफर्म नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है।
हालेलुया। मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, या हम नहीं कह रहे, हैं भी। तो प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। किसी भ्रम में ना रहें, किसी ख्याल में ना रहें। ध्यान से समझ लीजिएगा, जब पहला स्थान उस खुदा को देंगे और कुछ छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं पहले परमेश्वर है, तो खुदा आपको बचाएगा। और वो जनरेशन का परमेश्वर है, नस्लों का परमेश्वर है। आमीन। मैं तेरे द्वारा, तेरी नस्ल के द्वारा, है ना, पृथ्वी के सब कुलों को आशीषित करूंगा। वो बरकत, हालेलुया, जब हम उसमें बने रहते हैं, जब उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। अन्य भाषा के विषय जो हम लोग पढ़ रहे थे, हालेलुया। अब एक और कि पवित्र आत्मा उतरा और हमको पवित्र आत्मा ने छुआ, अन्य भाषा का वरदान मिला, हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया है। प्रभु का धन्यवाद। अब वो क्या हुआ, जैसे कि जब तक मेरे साथ पवित्र आत्मा है, बढ़िया, सब बहुत अच्छा चलता रहा, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, काम होते रहे। लेकिन अब मैंने कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया, चुगली, चोरी, गंदे काम, मोबाइल पे गंदा देखना, ठीक है ना, परमेश्वर को आदर देना बंद कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा कि पवित्र आत्मा रहेगा या चला जाएगा? चला गया। ओके, तो पवित्र आत्मा चला गया। अब हम अन्य भाषा बोल तो रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा रहित हो गई। ध्यान से समझ, बहुत सारे लोग हैं जो अब क्या करते हैं, वो तो अब क्या वो एक्टिंग भी करने लगे हैं, क्योंकि शैतान चाहता है, और शैतान ऐसा काम कर देगा कि जो लोग जो मतलब कि बिल्कुल आत्मिक है ना, उनकी प्रार्थना में शायद आपको स्वाद ना आए। स्वाद का मतलब कि शायद वो अच्छी तुमको ना लगे, लेकिन वो होगी पावरफुल, और ये वो बड़ी अच्छी करते हैं, उनको बड़ा अच्छा टैलेंट था बोलने का। तो परमेश्वर ने सेल्समैन थोड़ा ही चुने हैं। सेल्स गर्ल्स जो होती है, वो क्या करते हैं, वो किसी को भी सामान बेच देते हैं, टूटा फूटा भी बड़े बढ़िया तरीके से महंगा करके बेच देते हैं। तो परमेश्वर ने इन लोगों को थोड़ा चुना है, जगत के मूर्खों को चुना है। ईमानदार बने तब तुम्हारे साथ होगा। पवित्र आत्मा है, आप अन्य भाषा में बात करेंगे, यीशु मसीह के नाम में काम होंगे, पर आप गलत काम करने लगे तो पवित्र आत्मा चला गया है। अब आप अन्य भाषा बोलते रहे हो, लेकिन अब कोई किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा, तुम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। यार अन्य भाषा में प्रार्थना की थी, कुछ हो ही नहीं रहा। प्रेरितों का काम 1 का जो 5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। तो जो बैप्टिस्म पाए हुए हैं, हमने बपतिस्मा लिया था, पानी से बपतिस्मा लिया था, और लेकिन जब बाद में उसने क्या कहा, समझने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, पवित्र आत्मा तुम पर होगा, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। पहले कहा यरूशलेम में, और फिर कहा यहूदियों में, और फिर गैर यहूदियों में, और फिर सामरियों में, और फिर पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। वो बपतिस्मा चाहिए यीशु जी। अगर नहीं है किसी के पास, प्रभु जी वो बपतिस्मा चाहिए। मांगना शुरू कीजिएगा, भीतरी कक्ष में जाइएगा, प्रार्थना करना शुरू कीजिएगा, हालेलुया, प्रार्थना शुरू कीजिएगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। वो किसी भली वस्तु की घटी तुमको होने नहीं देगा। संसारिक समाधान है, अच्छी बात है, लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो भी एक बार को इंसान शायद ना पहुँचे, ट्रेन नहीं है, ट्रैफिक में 5 घंटे फंसे रहे हैं, टिकट नहीं मिला, एरोप्लेन का ये हो गया, ऐसी दिक्कत आई, इसलिए मैं सुबह निकला था, 2 घंटे में पहुंच जाना था, लेकिन मुझे रात हो गई, कारण थे, दिक्कत आती गई। पर पवित्र आत्मा को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता, वो आता और काम करता है। लेकिन किन के लिए? रोमियो 8 का 27 में, और मनों का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो किन के लिए? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। बपतिस्मा पा लिया है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार है,
निश्चय ही काम होंगे होंगे होंगे, यीशु मसीह के नाम में होंगे। पिछले संडे को जो हम वचन सुन रहे थे, जो की वर्ष थी, जो पहला वचन था, उस पर हमने बात की थी। क्या था वो? बिलाम मेरे लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। और उसके बाद आज का इस वचन का परमेश्वर का देना, ये बहुत आशीष की बात है आप लोगों के लिए कि तुम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हो और दिन प्रतिदिन अंश अंश करके वो तुमको बढ़ाता जा रहा है और बुराई और बीमारी और अंधकार की शक्ति में तुमको घटाता जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय 50 में है, लिखा है कि नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उससे किससे नमकीन करोगे? तुम पृथ्वी का नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि फिर वो बाहर फेंक दिया जाए, कूड़े पे जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। तो नमक किसको कहा? हमको, इंसान, हमको कहा नमक को, ठीक है ना। अब अगर हमारा स्वाद बिगड़ गया तो क्या किया जाएगा? फिर हम उसकी योजना से बाहर हो गए, फेंक दिए गए और लोगों के पैरों तले धुतकारे जा रहे हैं। इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, धक्के खा रहे हैं। कारण क्या हुआ? नमक का स्वाद बिगड़ गया। अभी और ये दूसरा, अब यदि कोई ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, पुराने नियम में वही था कि आग गिरती थी, नष्ट करती, मार के चले, खत्म कर दिया करती थी। पर नए नियम में जहां आज हम यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं, आमीन, यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। और वो कह रहा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? अब कई बार लगता है मैं किसी कारण से बहक गया था, मैं किसी कारण से बहक गई थी, अब मैं क्या करूं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु का धन्यवाद, मैंने क्या कहा आप लोगों को, उसकी प्रजा उसके ज्ञान के न होने से कारण नाश हो जाती है। अभी इसी यही उसका ज्ञान है, इसके ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो जाती है। एक वचन तो हमने पढ़ लिया कि प्रभु ने कहा यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मैं किसी अफेयर में फंस गया, या मैंने चोरी कर ली, चुगली की, गंदे काम किए, मैंने कई दिनों तक चर्च छोड़े रखा, या मैं परमेश्वर के विरुद्ध में चलता रहा, चलती रही, तो अब तो प्रभु ने कहा वो तो स्वाद बिगड़ गया है, अब इसे फेंक दो, अब इसे फेंक दो, किसी काम का नहीं है। तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब तो समझ में नहीं रहा क्या करें। पर प्रभु का धन्यवाद, अनुग्रह का मतलब क्या है? तो आज हम कहाँ हैं? अनुग्रह में। हालेलुया, अनुग्रह में। हाँ, ये अनुग्रहकारी, तरस खाने वाला, दया का सागर प्रभु। ये औरत पकड़ी गई है, इसको मारना है। मूसा ने कहा था ठीक है, जो तुम में पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। मारो, किसकी औकात है? सब छोड़ करके चले गए। ये बेटी क्या हुआ, कहाँ गए? वो सब चले गए। जा, मैं भी तुझे माफ करता हूँ। अभी की जो बात चल रही, ध्यान से समझ लीजिएगा कि नमक अच्छा है पर उसका स्वाद बिगड़ गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये तो यीशु मसीह खुद ही तो कह रहे हैं कि नमक का स्वाद बिगड़ गया, किसी काम का नहीं रहेगा, अब उसे फेंक दिया जाए, अब वो किसी काम का नहीं है। तो जो नमक किसको कहा? मुझे और आप लोगों को। हम में तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मसीह को मानने वाले लोग हैं जो गलत राह पर पड़ गए। कोई लड़की के चक्कर में, कोई लड़के के चक्कर में, किसी ने अन्य जाति में शादी कर ली और जाकर के फिर वो दुखी हो रहे हैं। इस वचन को पढ़ करके वो क्या कहेंगे? अब वो यही तो बोलेंगे, भाई प्रभु ने तो खुद ही कह दिया है, अब वो किसी काम का नहीं रहा, उसे कूड़े पे फेंक दो, पैरों तले रौंदा जाएगा। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसके वचन के लिए। मरकुस जो 9:50 में हमने पढ़ा, लेकिन अब 49 लिखा है कि क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आमीन। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, पानी से बपतिस्मा दिया, पर इसके बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और जब यीशु मसीह आ गया, उसने उन पर फूंका, लो पवित्र आत्मा लो। और वो यीशु मसीह आज मेरे और आपके बीच में, और उसी ने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। अरे दाऊद ने इतना बड़ा गुनाह करके कहता है, परमेश्वर मुझे मुजूफे से मुझे शुद्ध कर, मुझे माफ कर दे, मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मैं गलत था, मैं गलत थी, मुझे धो दे परमेश्वर। और प्रभु ने किया। लिखा है कि तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं चढ़ाता। मेरे पास तो 5000 बैल, 5000 ये, 5000 वो, इतनी बलि चढ़ाया करते थे। ये तो आसान था करना। पर परमेश्वर क्या लिखता है? दाऊद कहता है कि परमेश्वर टूटे मन से प्रसन्न होता है।
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता और तू मेल बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये क्या कह रहा हूं आप लोगों को, अगर कहीं लगता कि मैं गलती कर गई, कहीं लगता कि मैं गलती कर गया, तो चिंता मत करना, वो परमेश्वर ठहरा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र के विषय उसी ने बताया था। मैं ये कहानी यीशु मसीह ने सिखाई थी, सुना रहा था। कहता कि एक पिता था, 2 बेटे थे, एक चला गया था, वो लौट करके आया, तो कौन दौड़ करके आया, उसने पश्चाताप किया, वो दौड़ लौट करके आया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वरदान, ये पवित्र आत्मा का अन्य विषय अन्य भाषा का था। ये आगे परमेश्वर ने, मेरे पे नोट्स है, ये मैं क्या बता आप लोगों को, कि खुदा बताना चाह रहा, अभी भी यदि कोई है जिनको लगता है कि मेरे लिए तो अब कोई आशा नहीं है, मैं अब क्या करूंगी, मैं अब क्या करूंगा, मेरी तो उम्र खत्म हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी उम्र है। डाकू की उम्र नहीं लिखी है, डाकू का नाम लिखा है डाकू। और कहता, प्रभु मेरे साथ जो हो रहा न्याय के अनुसार हो रहा है, पर तू तो निर्दोष है, धर्मी है, तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ। हालेलुया। स्वर्ग लोक में, शाबाश बेटा, है ना, स्वर्ग लोक में होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम जिसके समीप है ना, जाने जाने में गलती हुई है, तौबा करें, उसके समीप बैठे मांगे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। हम कहें उस लड़की को उठा कर लेकर के गए 1.5 साल की बच्ची के साथ, सुना होगा आप लोगों ने, 1.5 साल की बच्ची का 6 महीने की बच्ची के साथ, फिर कहे कि नहीं, अरे नहीं इतना ही तो ना, बुढ़िया के साथ क्या हुआ, 73 साल की नन, 73 साल की नन, मतलब कि जो रोमन कैथोलिक में होती है ना नन, जो सिस्टर्स होती हैं, 73 साल की नन के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म हुआ था कैलकाटा में। जो दरिंदे हैं ना, वो तो लोगों में खलबली मचाना चाहते हैं। ना यहाँ 6 महीने का बच्चा छोड़ा, ना 73 साल की बुढ़िया छोड़ी, ना लड़के को छोड़ा, ना एक गाय बैल भैंस को छोड़ा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था ना, हमारे सहारनपुर की थी कि राम बहादुर नाम का एक व्यक्ति गाय के साथ दुष्कर्म करता हुआ पाया गया, बाद में पकड़ा गया। मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि हम अभी क्या करना है, अभी कुछ भी क्यों ना, बात इसकी नहीं, दुष्कर्म बात कुछ भी क्यों ना हो, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। पति काम पर गया, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिएगा, उसके हाथों की कमाई में बरकत होगी। पत्नी कहीं शॉपिंग पे गई है, स्कूल बच्चे गए हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर उनके साथ स्वर्गदूतों को रखेगा। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर जो स्वर्ग को बनाने वाला, जमीन आसमान का बनाने वाला, स्वर्ग में रहता था, करोड़ों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत उसकी हम तो सना करते थे, होसना का नाम लगाते थे। वो आसमान को, स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर मेरे और आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन मुर्दों में से उठा। क्या कारण था उसका मरने का, क्यों वो मारा गया, क्या वो दोषी था, वो निर्दोष था, मेरे कारण वो दोषी बना। ध्यान में रखिएगा कि वो धनी होकर भी मेरे लिए निर्धन बन गया, ताकि हम उसके अनुग्रह को लेकर के धनी हो जाएं। उस आशीष को यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष, जाने में किसी को गलती हुई है, आप तौबा करें, क्षमा मांगे, उसके समीप बैठे, कहें प्रभु मैं बीते दिनों में गलती कर गई, मैं बीते दिनों में गलती कर गया, मुझे अपने हाथों में ले, जैसा तो मुझे बनाना चाहता वैसा बना। परमेश्वर की योजना आप लोगों के जीवन से जुड़ी हो। अन्य भाषा का वरदान जिन पे है वो उसको और अच्छे से इस्तेमाल करें, पवित्रता से, ईमानदारी से, और जिनके पास नहीं है वो मांगे, आपको दिया जाएगा। और जब ऐसे प्रार्थना करेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। संसार में है मुश्किलें आ सकती हैं, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। गिरने से मत डरना, ध्यान रखना, अगर पड़ा रहा गिरकर तो वो अधर्मी था, और उठ गए तो आप धर्मी थे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। और ये जो वरदान है पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, परमेश्वर का खातिम होने के नाते मैं आशीष देता हूँ। जितने आज के बाद आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और मत सोचिएगा हम बड़े करेंगे, बच्चे नहीं, बच्चों से भी बुलवाना शुरू कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा, हर बंधन टूटेंगे। पौलुस सिलास बंधन में थे, आराधना कर रहे थे, खुदा ने सुनी, उनके बंधन टूटे, कैदियों के बंधन टूटे, आपके बंधन टूटेंगे, आपके जो इर्द गिर्द हैं उनके बंधन टूटेंगे। तेरे द्वारा खुदावन तेरे देश को आशीष देगा, तेरे घराने को आशीष देगा। वो धन्यवाद देते सब बातों की प्रार्थना बस यीशु के नाम से मांगते हैं।